तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विशाल एजुकेशनल पॉइंट पे। तो आज जो हम लोग उपस्थित हुए हैं, आज हमारे साथ आपके और प्यारे शिक्षक कुंदन सर हैं, जो आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे। यानी मैथ जो है ये आपका आज का जो क्लास चलेगा वो आज आपका बेसिक क्लास चलेगा। क्या चलेगा? बेसिक क्लास चलेगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ सकेंगे हमारे इस माध्यम के द्वारा। देख लेते हैं हमारे साथ कौन है। चलिए हमारे साथ अंकित है। चलिए सारे कोई दोस्त लोग सारे को जुड़ जाइए ताकि हम फिर आपको आमंत्रण करेंगे फिर कुंदन सर को, ताकि वो भी क्या करेंगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से सारे कोई इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे जो कुंदन सर है जो कैमरे के पीछे छुपे हुए हैं वो आप लोग के बीच में क्या करेंगे, आ जाएंगे। तो जल्दी से सर इसलिए सारे को इस लिंक को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए लिंक शेयर कीजिएगा तभी हम उनको बुलाएंगे, नहीं कीजिएगा तो नहीं बुलाएंगे, सोच लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी सारे को क्या कीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे और सबके प्यारे कुंदन सर जो है वो आज हम लोग के बीच इस माध्यम से द्वारा आप लोग को लाइव पढ़ाएंगे, वो भी मैथ, वो भी बिल्कुल मजेदार तरीके से, ताकि जो कभी आप लोगों ने पढ़ा तक नहीं होगा। चलिए जल्दी से सारे को जुड़ जाइएगा। क्या आप वीडियो जो सही से आ रहा है ना, सारे को देख लीजिए। क्या उधर से इधर से कोई दिक्कत नहीं? चलिए ओके भैया। चलिए अंकित है और जो तने वो उपस्थित हुए हैं थोड़ा अपना नाम दर्ज करवा लीजिएगा कि हाँ ये हम लोग आए हुए हैं। चलिए जल्दी कोई। अब बुआ सब्सक्राइब करना ना भूले, तो बोलने भूल गए, सब्सक्राइब करना ना भूलना है। ठीक है, और साथ में लाइक भी दबा देना है। ठीक, बस में आई है। चलिए चलिए हमारे साथ अभिषेक है, आंसविक है, राजनंदनी है, अंकित है। चलिए बहुत सुंदर, 7 लोग आज हम लोग के बीच में है। जब तक 10 नहीं होगा तब तक हम बुलाएंगे नहीं कैमरे के पीछे से। जल्दी से सब 10 कीजिए। चलिए सुभाष है। चलिए बहुत सुंदर, जल्दी सारे को इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे और आपके कुंदन सर जो है वो आज हम लोग के बीच में मैथ का क्लास लेके वो हाजिर हो जाएंगे आप लोग के बीच में। जिस प्रकार अभी कुंदन सर का क्लास होगा, उसके बाद 8 बजे से मेरा क्लास होगा, जो कि आप लोग को हम केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण संख्या बिल्कुल और बिल्कुल बुतरू की तरह सिखाएंगे। बस समझ आ रही है? चलिए जल्दी से 9 लोग लाइव जुड़ गए हैं। चलिए बहुत सुंदर, अभिनव है। चलिए गुड इवनिंग बाबू। चलिए क्या आप बुला दिया जाए, बोलिए क्या आप उनको बुला दें? तो जल्दी से ओके दबाइएगा कि हाँ सर आप कुंदन सर को बुला दीजिए ताकि हम लोग जो है मैथ पढ़ सके उनसे। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा क्या उनको बुला दें अब। चलिए हाँ हाँ, चलिए बहुत सुंदर। तो अभी हम लोग के बीच में आएंगे कुंदन सर, जो कि आपको वो मैथ पढ़ाएंगे। और बबुआ ये मैथ जो है बबुआ 2020 से 22 से ही पढ़ाने शुरू किए हैं। ठीक है, यानी 5 साल लगभग में हो रहा है इनका मैथ। तो बड़ी लाजवाब पढ़ाते हैं। एक बार जरूर आप पढ़ के इनसे देख लीजिए। जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो पढ़वे कीजिए, जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वो एक बार ऑफलाइन में आके जरूर देख लीजिए। ठीक है, बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं मैथी। चलिए बहुत सुंदर, सबका जवाब आ रहा है हाँ हाँ। चलिए अब बुला लेते हैं आपके और प्यारे कुंदन सर को। ठीक है, आपसे हम मिलेंगे बबुआ 8 बजे बिल्कुल और बिल्कुल ऑक्सीकरण संख्या को लेकर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर। चलिए तो जाते हैं हम, बुलाते हैं आपके कुंदन सर को। चलिए थैंक यू।
गुड इवनिंग सभी को। चलिए आज हम लोग अवकलन बेसिक स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुभाष, गुड इवनिंग अंकित, गुड इवनिंग। सब कोई शेयर करें। चलिए आज हम लोग अवकलन को बेसिक लेके शुरू से चलेंगे, एकदम बेसिक से एकदम। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं अवकलन का, एकदम बेसिक। कट रहा है क्या? कट रहा है, थोड़ा और नीचे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। चलिए ये छोटा छोटा फॉर्मूला है। तो साइन एक्स का डी बटे डी एक्स समझिएगा। डी बटे डी एक्स का मतलब होता है कि बगल वाला जो भी रहेगा उसका मतलब बगल का डिफरेंशिएशन बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पे है डी बटे डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है?
cos x का माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। फिर है x के पावर n, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है n x के पावर n माइनस 1। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। a के पावर x का होता है a के पावर x इंटू log a। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका होता है 0। 1/x के पावर n का माइनस n बटे x के पावर n प्लस 1, और e के पावर x का ही डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। यहां ध्यान समझिएगा कि यहाँ n जो है n बराबर एनी नंबर, कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी नंबर रह सकता है, n बराबर कोई भी नंबर रह सकता है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा a बराबर, यहाँ पे है a के पावर x, a बराबर एनी नंबर, यहाँ कोई भी नंबर रह सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ दो चीज समझिएगा। सब स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर उतार नहीं पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये अवकलन का ये छोटा सा डिफरेंशिएशन, छोटा सा ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर जितना टाइप हम बताएंगे मैथ को, हर एक टाइप में ये फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, याद कर लीजिए सब कोई। चलिए तो इसको मिटाते हैं, फिर से देख लीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, x के पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है n x के पावर n माइनस 1, फिर log x का 1/x, a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू log a। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन तो वो 0। कांस्टेंट क्या होता है कि कोई नंबर रहेगा उसके साथ कुछ भी ना रहे, सिर्फ नंबर रहेगा, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। फिर होता है 1/x के पावर n का माइनस n/x के पावर n प्लस 1, या n बराबर एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। तो सब कोई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो ध्यान समझिएगा, अवकलन को जो बनाने का जो विधि होता है वो 4 विधि होता है। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन का विधि। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहला विधि होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेपरेशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ सेपरेशन। दूसरा जो होता है, शॉर्ट में लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। तीसरा जो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन रूल। चौथा जो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल। मात्र डिफरेंशिएशन बनाने का 4 मेथड होता है। हम लोग चारों मेथड को ध्यान से देखेंगे, दिख रहा होगा सबको। अगर नहीं साफ से दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए।
तो सेपरेशन का मतलब ध्यान समझिएगा, सेपरेशन का मतलब होता है विभाजन। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? विभाजन। प्रोडक्ट का रूल का मतलब होता है गुणन नियम। डिफरेंशिएशन और डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, आप लोग जानते हैं भाग नियम। भाग को हम लोग बटा भी कहते हैं। तीसरा चेन रूल जो होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं श्रृंखला नियम। तो मात्र डिफरेंशिएशन बनाने का 4 मेथड होता है। पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं विभाजन। दूसरा है डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणन नियम। डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन रूल, जिसको बोलते हैं भाग नियम। चौथा है डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल, जिसको बोलते हैं श्रृंखला नियम। ठीक है, हम लोग एक एक करके हम लोग सीखेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर हम लोग सेपरेशन को ना पढ़ेंगे ना तो डिवीजन समझ में नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा। अगर प्रोडक्ट ना पढ़ेंगे तो डिवीजन समझ में आएगा, डिवीजन अगर इन तीनों का ना पढ़ेंगे तो चेन रूल समझ में फिर नहीं आएगा। इसलिए हम लोग एक एक करके पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग मानेंगे सबको, लेकिन सेपरेशन सबसे पहले सेपरेशन को सीखना होगा। अगर आप सेपरेशन नहीं पढ़िएगा फिर आपको ये प्रोडक्ट रूल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सेपरेशन में ही छोटा छोटा चीज सिखाएंगे फिर इसमें यूज होगा, जो इसमें सिखाएंगे इसमें डिवीजन में यूज होगा, और जो डिवीजन में जो सिखाएंगे वो चेन रूल में यूज होगा। मतलब चारों एक दूसरे पे निर्भर है। तो हम लोग चारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सेपरेशन पढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या उतार लीजिए। चलिए, पहला था डिफरेंशिएशन ऑफ सेपरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाजन। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल कुछ भी रहे, मान लीजिए U V W कुछ भी रहे। ठीक है, अभी समझिएगा आराम से। अगर इसको अगर बोलेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, है ना, तो y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है dy बटे dx। और इसमें क्या करेंगे, u का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे d बटे dx u प्लस, फिर लिखेंगे प्लस में है d बटे dx v, फिर लिखेंगे d बटे dx w। ठीक है, मतलब प्लस में रहे या तो माइनस, मान लीजिए माइनस में रहेगा p तो लिखेंगे माइनस d बटे dx p। ठीक है, मतलब प्लस में रहे या तो माइनस में रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन। क्या बोलते हैं? सेपरेशन। तो ये मेरा बनाने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। चलिए, लिख लिए होंगे, मिटा दें। तो इसको आप सेपरेशन प्लस माइनस में रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक करके डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको छोटा छोटा रूप देखेंगे, फार्मूला जैसा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अभी जस्ट हम अभी बताए थे कि d बटे dx x के पावर n, जस्ट अभी बताए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है
वो होता है n x के पावर n माइनस 1। ये होता है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं y बराबर x के पावर 3। चलिए बनाइए। क्या कह रहा है सनय अंकित को? अंकित टॉपर आया है। अभी टेस्ट हुआ कहाँ? कल टेस्ट है तुम लोग का। आज जितना पढ़ा रहे हैं कल सुबह टेस्ट है 9 से 10। आज जितना पढ़ाएंगे चारों का टेस्ट है। 4 विधि है ना, 4 मेथड है, चारों विधि का सुबह टेस्ट है, इसलिए अभी टॉपर ना है। ठीक है सनय पढ़ो। बन गया? चलो देखो हम लिखाए थे, उन्होंने एक डायलॉग बताए थे आप लोग को कि इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ। तो इसी को हिंदी में बोलते हैं वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष। ठीक है, आप हिंदी लिखिए इंग्लिश लीजिए, जो लिखना है। वाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, यहां क्या है? एक्स के पावर एन। हम बताए थे नूनू कि एन बराबर कोई भी नंबर रहेगा तो एन बराबर एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। करेंगे एन क्या है? 3 एक्स के पावर 3 माइनस 1। फिर लिखेंगे डी बटे डी एक्स बराबर 3 एक्स के पावर 3 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा? 2। आया आंसर? आ गया? भूख लग गया? किसको भूख लग गया? सनय अभी एक मिनट हुआ और तुमको भूख लग गया, बोलो। एक काम करो, मोबाइल रखो, खा लो, देखो भी वीडियो और खा भी लो। चलिए शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं y बराबर x के पावर माइनस 4। मैं उसमें क्या था कि n बराबर प्लस था, अभी हम माइनस लिए हैं। टाइप को हम हर समय चेंज करेंगे। ठीक है, बन गया होगा? बन गया सबका? चलिए लिखेंगे, हिंदी में ही लिखते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष। y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है डी वाई बटे डी एक्स। एक्स के पावर n एक्स के पावर n माइनस 1। आपके बीच देखिए फॉर्मूला है एक्स के पावर n एक्स के पावर n माइनस 1। क्या होता है? एक्स के पावर n कितना है? -4 -1, क्या जुट के होगा? -5। इसको क्या कर सकते हैं? एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग। हम बताए थे नूनू कि किसी के पावर अगर माइनस रहा तो उसको अगर नीचे ले जाएंगे तो वो पावर में माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। क्या होता है? प्लस हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक्स के पावर -1 था तो 1 बटे एक्स के पावर 1। ठीक है, मान लीजिए एक्स के पावर 2 रहेगा, लिखेंगे 1 बटे एक्स के पावर 2। क्या लिखेंगे? 1 बटे एक्स के पावर 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक लाइन और, -4 पावर क्या है? -5, तो नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा? +5। ठीक है, चलिए बन गया होगा आप लोग का? सही है? हाँ मुकेश कुमार सही है। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम इसी फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग फॉर्मूला में एक चीज देखे थे, हम लोग बोले तुम लोग कि रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, लिख लिया होगा तुम लोग, लिखा होगा या अभी नहीं लिखाए होंगे तो लिख लीजिए आप लोग। अभी फॉर्मूला में ये लगता भूल गए हम, लिख लीजिए फिर से। रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है। करेंगे y का अवकलन x के सापेक्ष। y का अवकलन क्या होता है, dy/dx। रूट एक्स का देखिए नोनू, रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है क्या होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का क्या करेंगे 1/2 रूट एक्स, ये हो गया आंसर। तो ये फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स, ठीक है। एक लड़का है बबलू कुमार, वो बोल रहा है मेरा भी नाम लो सर। अच्छा ठीक है बबलू, ले लिए तेरा नाम। पढ़ो बबलू पढ़ो, खाली नाम लेने से नहीं होगा, काम भी करो नाम लेने जैसा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग पहले समझिएगा कि हम लोग अगर रूट एक्स लिखा हुआ रहता है तो इसको हम लोग एक्स के पावर 1/2 भी लिखते हैं, लिखते हैं। अच्छा ये 1/2 कहां से आया, ये 2 कहां से आ रहा है ना, इसको हम लोग समझेंगे। तो तुम लोग आप लोग क्या करते हैं कि अगर किसी के रूट के अंदर मान लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना अगर लिखा हो, है ना, तो बोलेगा जोड़ा निकाल कर बाहर निकालिए, तो हम लोग 2 का ही जोड़ा निकालते हैं। क्या लिखते हैं, 2 जोड़ा लग गया, 2 बाहर और रूट बच गया। ये 2 जो रहता है, ये जोड़ा 2 का काहे लग रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, ये 2 यहाँ पे छुपा हुआ रहता है। अगर 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 देखिए, यहाँ मान लीजिए यहाँ 3 है, 2 तो लिखा हुआ ही रहता है, मान लीजिए यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 2 हर समय छुपा हुआ रहता है। जिस तरह किसी भी अंक के पास प्लस छुपा हुआ रहता है, उसी टाइप यहाँ पे भी 2 छुपा हुआ रहता है रूट के पास। तो रूट एक्स को हम लोग एक्स के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि 3 है ना, 2 तो छुपा हुआ रहता है, तो रूट को हम लोग रूट एक्स को लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे y बराबर एक्स के पावर 1/3 लिखेंगे। मतलब यहाँ पे जो रहेगा वो बटा में आ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तो 1/2, 3 रहा तो 1/3, 4 रहा तो 1/4, 5 रहा तो 1/5, ठीक है। अब इसको क्या बोलेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग हिंदी यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जब रूट को हम लोग तोड़े तो क्या आया x के पावर 1/3। तो 1/3 क्या है, n है, x के पावर n, n बराबर हम बताए थे कोई भी संख्या रहेगा, तो यहाँ x के पावर n, ये फॉर्मूला लग गया। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x के पावर n-1। ध्यान से देखिएगा, x के पावर n n, x के पावर n-1, 1/3। यहाँ पे क्या रहा है, भिन्न का घटा हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे 1 तो रहता है, तो 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए 1/3 माइनस 1/1 है ना, तो एलसीएम 3 आ गया। 3 को 3 से भागा दिया 1 आया, 1 को 1 से गुना किए 1 आ गया यहाँ पे, और 1 को 3 से भागा दिया 3, और 3 को 1 से गुना किए तो 3, ये आ गया -2/3। तो यहाँ पे x के पावर क्या हो जाएगा -2/3। और जस्ट अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हम बताए थे नूनू कि नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, dy/dx बराबर 1/3 है ना। हम बताए थे नूनू पावर अगर ऊपर में अगर माइनस रहेगा पावर, तो उसको नीचे लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/3 x के पावर 2/3 आंसर आ गया आप लोग का।
101% सही है सर, वाह अंकित कुमार, 101% सही है। अपने में हाय हेलो मत कीजिए आप लोग, हमसे बात कीजिए। सने सने गुप्ता फिर से क्या, फिर से समझाएं? अच्छा ठीक, ठीक है समझाते हैं। मतलब तुम क्लास में मतलब नहीं समझता है, बोला करो, क्लास में भी बोला करो। ध्यान से देखिए, फिर से मिटा के समझाते हैं शुरू से। मान लीजिए यहाँ हम 4 ले लिए, 3 था ना, हम 4 ले लिए, ठीक है। यहाँ पे 4 है नूनू, हम बताए थे जो रहेगा पावर 1/, उतना आ जाएगा। तो x के पावर क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है नूनू, x के पावर n, है ना। तो डिफरेंशिएशन x के पावर n का क्या होता है, n x के पावर n -1, यही होता है। dy/dx 1/4, तो 1/4 -1, यहाँ पे एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए, और भिन्न का घटाव है तो 4 में से 1 घटे क्या आ जाएगा -3/4। और जस्ट अभी हम बताए थे कि पावर अगर माइनस होगा तो नीचे लाएंगे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये हो गया 1/4, पावर देखिए माइनस है, नीचे आएगा तो हो जाएगा 3/4 आंसर। समझ में आया? थैंक यू। समझ नहीं क्या, क्या लिखा फिर से लिखो। समझ में आया सनय? समझ आ गया, बहुत अच्छा। चलिए, तो इस टाइप का अगर कोई मैथ होगा बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, बहुत अच्छा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्या था, रूट बटा में। अब लेते हैं दूसरा टाइप, तो मान लीजिए रूट है बटा में, ठीक है। क्या रूट है बटा में है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको फॉर्मूला में बनाना होगा। हम जितना भी फॉर्मूला लिखा है तो याद कर लीजिएगा आप लोग, तो ये समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप करने के बाद बनेगा। तो इसको क्या, ये अभी फॉर्मूला में नहीं है, 1/रूट का कोई फॉर्मूला होता है नहीं होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम बताए थे जस्ट अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि रूट को हम लोग तोड़ देते हैं। तो क्या रूट को तोड़े क्या हो जाएगा 1/2, एक्स के पावर क्या हो जाएगा 1/2। हम बताए थे नूनू कि किसी के पावर अगर माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे लाकर प्लस कर देते हैं। मान लीजिए नीचे अगर प्लस है तो ऊपर ले क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हम इसका 2 फॉर्मूला बताए थे, एक बताए थे कि x के पावर n, और एक बताए थे कि d/dx 1/x के पावर n, यही बताए थे, है ना। तो इसका होता है -n/x के पावर n + 1, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। ध्यान से देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को 2 टाइप में बना सकते हैं, एक इस पे और एक इस पे, दोनों पे बना सकते हैं। हम सबसे पहले इस पे बनाते हैं 1/x के पावर n। हम बताए थे n बराबर कोई भी संख्या रहेगा, तो यहाँ पे n बराबर क्या है दोनों 1/2 है। तो हम बनाते हैं 1/x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, लग रहा है कट रहा है ना, अच्छा इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं d/dx 1/x के पावर n -n/x के पावर n + 1, ठीक है। तो इसको हम 2 विधि से बनाएंगे, 2 नियम से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1/x के पावर n पे। तो क्या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx 1/x के पावर n का क्या डिफरेंशिएशन होता है -n/x के पावर n + 1। तो -n क्या है 1/2 है, -n/x के पावर n + 1, ठीक है। n x के पावर n + 1 है, तो भिन्न 1/2 + 1 है, तो इसको जब भिन्न का जोड़ निकालेंगे 2 × 1 = 2 और 1 ये हो जाएगा 3, तो x के पावर 3/2।
ठीक है, ये क्या आया 1/2/2 एक ये नियम हो गया। और एक नियम और बना सकते हैं इसको, ये फॉर्मूला पे, एक ये फॉर्मूला पर बना है और इस पे बनाते हैं x के पावर n पे। ये बनाए थे 1/x के पावर n पे, और अब बनाएंगे x के पावर n पे। इसको क्या करेंगे, यहां पे बना रहे हैं, देखिए बगल में बना रहे हैं, इसी को दूसरा विधि बनाते हैं। y बराबर क्या था 1/x के पावर 1/2, यही था। हम बोले थे दोनों किसी के पावर अगर ऊपर माइनस रहेगा नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अच्छा नीचे देखिए प्लस में, ऊपर ले जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x के पावर -1/2 हो जाएगा, होगा। चलिए तो ये फॉर्मूला क्या लग रहा है, x के पावर n है ना, n बराबर क्या है -1/2। जब इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा dy/dx x के पावर n x के पावर n -1, यही होगा। dy/dx बराबर 1/2 -1/2, और x के पावर क्या है -1/2 और -1। जब इसका भिन्न का घटाव जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और -1 हो जाएगा -3/2। और हम जस्ट बताए थे कि किसी के पावर अगर माइनस रहेगा तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x के पावर 3/2। ठीक है, देखिए दोनों विधि पे बना दिए, एक इधर है एक इधर है। कुंदन सर का जलवा मैथ को बना दिए हैं हलवा। अच्छा, आसिफ राज, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है 3x के पावर -5। क्या x के पावर -5, बनाइए आप लोग। चलिए बन गया। बन गया होगा आप लोग से। बन गया है सर, हाँ बन गया होगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, y का क्या है dy/dx, यहाँ पे 3 गुना में है ना, 3 गुना में, और यहाँ पे क्या लग रहा है x के पावर n। ध्यान से देखिए क्या लग रहा है, 3 तो गुना में है और यहाँ लग रहा है क्या फॉर्मूला लग रहा है x के पावर n। हम जस्ट बताए थे n
एक्स के पावर n माइनस 1 बताए थे ना, dy डी एक्स, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और x के पावर -5 और -1 क्या हो जाएगा -6। आंसर आ गया होगा आप लोग का, -15 x के पावर -6 आ गया। सर जी मैं हूं आपका बहुत बड़ा फैन, कपिल शर्मा। वाह, नया नया नाम सुन रहे हैं, कपिल शर्मा। थैंक यू बाबू, कपिल शर्मा थैंक यू। आसिफ का बन गया, बहुत अच्छा। चलिए अगला टाइप लेते हैं। y बराबर 5x के पावर 3। चलिए यहाँ 4 लेते हैं, अभी 3 वाला बनाए थे आप लोग, बनाइए। कल टेस्ट है बाबू, सुबह 9 बजे, सारा यही सब क्वेश्चन रहेगा, छोटा छोटा मैथ रहेगा, एकदम बेसिक। 9 से 10 आप लोग का टेस्ट है। चलिए बन गया होगा, लिखेंगे, वही डायलॉग लिखते हैं, डायलॉग हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिखिएगा, हम लिखा दिए हैं। डी वाई डी एक्स बराबर क्या है, 5 तो गुना में है, यहां लग रहा है x के पावर n x के पावर n माइनस 1, 5 चौक 20, x के पावर 4 में से 1 घट जाएगा 3। आंसर चलिए आगे हो गया, आंसर मिला लिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। y बराबर 6 इंटू, ध्यान से बनाइएगा, 6 इंटू 3 एक्स का स्क्वायर, ध्यान से बनाइएगा, ये हम बता दिए थे आप लोग का क्लास में। अगर किसी को धुंधला अगर दिख रहा है ना, क्वालिटी आप लोग बढ़ा दीजिए। आवाज ठीक है ना, फट नहीं रहा है आवाज? बनाइए आप लोग, बनाइए, सनय बनाओ, शुभम, अंकित, मुकेश, बनाइए आप लोग। लाइट को बढ़िया कीजिए। अच्छा ठीक है, कल लाइट रन लग जाएगा अच्छा से, हम समझ रहे हैं, लाइट थोड़ा मतलब ज्यादा पड़ रहा है, यहाँ पे धुंधला दिख रहा होगा, कल अच्छा से लगा देंगे लाइट। क्वालिटी बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ा लो, साफ हो जाएगा, क्वालिटी बढ़ा लो। आप लोग का 5G तो होगा ही, नेट का कोई टेंशन नहीं है, इसलिए क्वालिटी बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साफ दिखेगा। चलिए बन गया होगा। सबसे इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मिलाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ 6 देखिए गुना में है ना, और हम जस्ट अभी बताए थे नूनू कि यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो x के पावर, रूट के अंदर का पावर क्या हो जाएगा, जो रूट के पास रहेगा उसका पावर 1 बटे आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और यह आ जाएगा 1/3 आएगा ना, यहाँ 3 है तो 3 आया, यहाँ 2 रहता तो 2 आता है ना, जो रहता है यहाँ पे रूट के पास जो रहेगा वो आ जाएगा। और आप लोग 8 में पढ़े होंगे, आप लोग 8 में पढ़े थे कि x के पावर m के पावर है, मतलब किसी के पावर, और उस पर भी अगर किसी के पावर आता है तो दोनों पावर क्या होता है, यहाँ पे गुना हो जाता है। आप लोग 8 में ही पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ बाबू, 6 गुना ये हो गया x, 2 गुना 1/3, ये दोनों पावर क्या हुआ, गुना हो गया, है ना। तो नीचे तो 1 है, ये तो कटेगा नहीं, कोना कोनी नहीं कट रहा है, तो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, वो हो गया 2/3। आया समझ में। डार्क क्या सन है, डार्क क्या, डार्क। चलिए यहां क्या था, फिर से समझिएगा, रूट को हम तोड़े, है ना, रूट को तोड़े तो 1/3 आ गया, यहाँ x का स्क्वायर था, और आप लोग अगर किसी पर पावर रहता है तो दोनों पावर क्या होता है, गुना हो जाता है।
तो यहाँ पे 2 गुना 1/3 किए तो ये आया 2/3, और यहाँ पे 6 इंटू क्या है, 6 इंटू एक्स के पावर 2/3। तो यहाँ पे देखिए लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है कि एक्स के पावर एन क्या है 2/3, और हम बताए थे नोनू कि एक्स के पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एन, क्या होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1, ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना। तो इस पे हम बैठा देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 6 गुना एक्स के पावर एन, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, यही फॉर्मूला आता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। चलिए यहां बना रहे हैं ऊपर, यहाँ पे देखिए कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 बचा और 2 2 क्या हो गया, ये 4 हो गया, और ये हो गया एक्स के पावर, ये 2/3 और -1, ये भिन्न का तो घटा, तो 3 में से -3 में से 2 घटेगा तो बच जाएगा -1/3। और जस्ट अभी हम बताए थे कि किसी के पावर अगर माइनस रहता तो नीचे आता क्या होता है, पावर प्लस हो जाता है, बताए थे 4/x के पावर क्या हो जाएगा 1/3 आंसर। ये क्वेश्चन एकदम जरूर रहेगा, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़िए। राम राम भैया, कांग्रेस गुप्ता अभी आए हैं, अच्छा फ्री फायर खेल रहे होंगे ना, अभी लाइव आए कांग्रेस गुप्ता और राम राम से स्टार्ट किए हैं, वाह थैंक यू थैंक यू। चलिए मिटा दे, अगर नहीं उतार पाते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में समझ लीजिएगा, तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। तो आप लोग छोटा छोटा लग रहा है हमको सीख लिए हैं, एक और बनाइए तो हम थोड़ा बढ़ा देंगे, थोड़ा 2x बनाइए, उसके बाद एक ये बनाइए, 2 को बनाइए। रिचार्ज नहीं है भैया, अच्छा रिचार्ज नहीं था, इसके इन्फो वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल अभिषेक सर का लाइव क्लास चाहिए, ठीक है मिलेगा। चलिए बन गया होगा। तो यहाँ पे हम, हो सकता है फॉर्मूला में नहीं लिखाए होंगे कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है 1, क्या होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो यहाँ पे हम बताए थे नूनू कि जब हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई बटे डी एक्स, और 2 तो गुना में, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, अभी जस्ट बताए हम x का डिफरेंशिएशन 1, और 2 को 1 के साथ गुना किए तो ये हो गया। तो ये ध्यान से देखिए, यहां हम बताए थे कि a के पावर x, a बराबर यहां नंबर बोले थे, a बराबर क्या बोले थे, नंबर बोले थे, तो a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है a के पावर x इंटू लॉग a, है ना। चलिए तो यहाँ पे जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें, देखिए यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग लॉन्ग में लिखिएगा, a के पावर x क्या होता है, a के पावर x, a बराबर कोई भी नंबर, a बराबर एनी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ 2 है तो हम लोग 2 को a को 2 मानेंगे, तो यह a के पावर x इंटू लॉग a, तो यह a के पावर x इंटू लॉग a क्या है 2 है, तो यही आंसर। तो छोटा छोटा सीख लीजिए। चलिए समझ में आ गया सबको, सही है सनय, सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कीप कंटिन्यू कुंदन, थैंक यू थैंक यू। चलिए मिटा दें, अब थोड़ा हम बढ़ते हैं बड़ा की ओर, छोटा छोटा आप लोग सीख लिए हैं, छोटा छोटा आप लोग बहुत देरी से सीख रहे हैं, थोड़ा हम लोग बड़ा बढ़ते हैं, y बराबर 6x के पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x। चलिए बनाइए, तो
मेरा एक्स और एन थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आप लोग समझिएगा। एन और एक्स मेरा एक जैसा लगता है। बनाइए। चलिए, बन गया होगा। वही डायलॉग लिखेंगे, y का अवकलन x के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं ना, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। हम बताए थे कि जिसके सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। तो y का यहाँ डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? dy बटे dx। 6 तो गुना में है और यहाँ लग रहा है x के पावर n। हम बताए थे कितना, अभी बताएं, x के पावर n, वेरी। ठीक है, आज यहीं तक। आज क्लास हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं। लग रहा है साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ दिक्कत लग रहा है। देखते हैं, अगर ठीक हो जाता है तो देखते हैं, प्रयास करके देखते हैं हम लोग। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, पता ना अचानक क्या हुआ। ठीक है, आज क्लास यहीं खत्म कर देते हैं।